छेले घुमालो पाड़ा झुलालो बोरगी एल्लो देशे बुलबुलिते धान खेये छे खाजना देवो किशे। बंगाल के इस लोकगीत में बोरगी शब्द का मतलब है मराठा बारगीर। ऐसे बारगीर जिनके नाम से ही बंगाल कांप उठता था। और इन बारगीरों का सबसे भयावह नाम था रघुजी राजे भोसले नागपुरकर। इतिहास के पन्नों में दर्ज यह योद्धा 18वीं सदी में मराठा शक्ति का पूर्वी भारत में प्रतीक बन चुका था। बंगाल में इनके नाम का खौफ इतना था कि बच्चों को भी डराने के लिए कहा जाता, सो जा वरना बोरगी आ जाएगा। आज रघुजी राजे भोसले फिर चर्चा में है, कारण उनकी वही ऐतिहासिक तलवार। 28 अप्रैल 2025 को खबर आई कि यह तलवार लंदन में नीलामी के लिए रखी जाएगी। इसके बाद महाराष्ट्र में मांग उठी, यह तलवार वापस अपने राज्य में लाई जाए। राज्य के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलर ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। लंदन की नीलामी प्रक्रिया में एक मध्यस्थ को खड़ा किया गया और महाराष्ट्र सरकार ने हर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इस अमूल्य धरोहर को वापस लाने का रास्ता साफ किया। अब यह ऐतिहासिक तलवार 18 अगस्त को मुंबई पहुंचने वाली है। महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास का यह अनमोल खजाना एक बार फिर अपनी धरती पर लौट रहा है। यह सिर्फ एक हथियार की वापसी नहीं, बल्कि हमारी शौर्य गाथा का पुनर्जागरण है। लेकिन सवाल यह भी है, रघुजी राजे भोसले कौन थे और क्यों बंगाल उनके नाम से कांप उठता था? तो चलिए अगले भाग में जानते हैं उस मराठा सरदार की कहानी जिसने नागपुर से लेकर बंगाल तक अपने साहस और रणनीति की गूंज फैला दी। मराठा साम्राज्य की तलवारें सिर्फ मैदानों में ही नहीं, बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी लहराई थीं। और उनमें से एक महान योद्धा थे मराठा सरदार रघुजी भोसले। रघुजी भोसले नागपुर के भोसले घराने के संस्थापक 18वीं सदी में मराठा शक्ति के सबसे तेज उभरते सितारे थे। उनका जन्म 1695 के आसपास हुआ और वे छत्रपति शाहू महाराज के विश्वसनीय सेनापति बने। रघुजी भोसले सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने मध्य भारत, उड़ीसा, बंगाल और असम तक मराठा झंडा फहराया। 1720 के दशक में वे नागपुर की गद्दी पर बैठे और इस क्षेत्र को मराठा साम्राज्य का एक मजबूत स्तंभ बना दिया। 739 से 741 के बीच उन्होंने बंगाल और उड़ीसा में कई सफल सैन्य अभियान चलाए। उनकी सेना इतनी ताकतवर थी कि बंगाल के नवाब को चौथ और सरदेशमुखी देना पड़ा। यह सिर्फ युद्ध की जीत नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य की आर्थिक शक्ति का विस्तार था।